हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नया क्वेश्चन सेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपका फ्रेंड पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हर दिन एक नया क्वेश्चन सेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, और ये क्वेश्चन सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। तो दोस्तों, उस वादा को निभाते हुए मैं फिर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन सेट के साथ। तो शुरू करते हैं आज का इस क्वेश्चन सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ ए फोरमैन टू बी अपॉइंटेड एज इंस्ट्रक्टर इन ए VT सेंटर। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर VT सेंटर एक पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो VTO के अंडर में रहता है। तो VTO के अंडर में भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं जो कि मिनिमम ओवरमैन और या फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। तो वो उस फोरमैन या ओवरमैन का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 ईयर्स, 21 ईयर्स, 23 ईयर्स या 18 ईयर्स? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए है, 30 ईयर्स। मिनिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए माइन 3400 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। In total, how many workmen's inspector must be designated in that mines? एक माइंस में 3400 आदमी काम कर रहे हैं, तो उस माइंस में इन टोटल में कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होना चाहिए? जैसे हम लोग माइंस रूल के हिसाब से जानते हैं कि 500 पर्सन होने से मिनिमम 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होते हैं, एक माइनिंग के लिए, एक मैकेनिकल के लिए, एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के लिए। और 1500 से अगर ज़्यादा होता है एम्प्लॉय का नंबर्स, तो हर 1000 में एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होता है, जो कि सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन के लिए, माइनिंग जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा उसको असिस्ट करने के लिए। तो उस हिसाब से अगर 3400 का पर्सन का बात हम लोग करें, तो माइनिंग में और 2 एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए। तो माइनिंग में कुल मिला के 3 हो गया और इन टोटल में 5 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे इज कंडक्टेड बाय। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कौन कंडक्ट करता है? जो कि सेक्शन 9A में है, माइंस एक्ट का सेक्शन 9A में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे का जिक्र किया गया है। तो कौन करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे? इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑल ऑफ दीज, ओनली ए एंड बी, मतलब सिर्फ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय राइटिंग। राइटिंग के साथ जो ऑफिशियल ऑथराइज्ड होता है CIM या RM के तरफ, कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, सभी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में था। हुई स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू MIS। MIS का अगर हम लोग बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत गलत है? अच्छा, MIS क्या है? MIS है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग में तो MIS हेल्प करता ही है, ये तो सही है। इट एंश्योर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इस MIS को, MIS से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको मैनेज करके हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकते हैं, ये भी सही है। डिजाइन ऑफ MIS इज यूनिवर्सल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है कि MIS का डिजाइन जो होगा और वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगा, ये गलत है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग फंडा रहता है, अलग एरिया ऑफ फोकस रहता है, अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो उस चीज़ को कंसिडर करके MIS अलग 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 रहता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी होगा उसका सही आंसर। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द माइंस एक्ट इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल। माइंस एक्ट का अब्स्ट्रैक्ट कौन सा शेड्यूल में दिया गया है? ये जो शेड्यूल का बात कर रहा है, ये शेड्यूल माइन रूल में है। माइन रूल किताब का लास्ट में देखिएगा तो शेड्यूल सब है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, या फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ऐसे बोल सकते हैं। तो कौन सा शेड्यूल में माइंस एक्ट का अब्स्ट्रैक्ट दिया गया है? सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल? ऑप्शन सही आंसर है फिफ्थ शेड्यूल, जो कि ऑप्शन सी में था। द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड डैश। ये मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट देखने से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा डिस्काउंट रेट मेक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। तो दोस्तों, मैनेजमेंट रिलेटेड जितना भी डेफिनेशन है वो मेरा एक सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएगा।
सबका डेफिनेशन को आप ज़रूर याद रखें, और मैनेजमेंट रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैं उस वीडियो में डाला हूँ तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो जो इसका जो ऑप्शन है IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एवरेज डिस्काउंटिंग रिटर्न, पे बैक पीरियड, तो इसका सही आंसर है IRR। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द राइट आंसर। बायलॉज आर ड्राफ्टेड बाय माइन मैनेजमेंट एंड अप्रूव्ड बाय डैश। बायलॉ जो सेक्शन 61 के ये क्वेश्चन है, बायलॉ जो ड्राफ्ट किया जाता है माइन मैनेजमेंट के द्वारा, तो अप्रूव्ड कौन करता है उसको? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नो। CIM, नो। कमिटी, नो। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है। ए पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ वीकली डे ऑफ रेस्ट इज टू बी गिवन ए कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, और उसका ऑप्शन जो है इन द सेम मंथ, विद इन नेक्स्ट 2 मंथ, विद इन नेक्स्ट मंथ, ए और सी मतलब सेम मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर। ऑप्शन ई ए एंड बी मतलब सेम मंथ में भी दे सकते हैं या विद इन 2 मंथ, 2 महीना के अंदर अंदर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी माइंस एक्ट का क्वेश्चन है कि जो कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट दिया जाता है कितना दिन के अंदर देना चाहिए, तो इसका सही आंसर है उसी महीना भी दे सकते हैं कि आने वाला 2 महीने के अंदर भी दे सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइडेड एट ट्रांसफर पॉइंट्स एंड ड्राइव और टेल एंड एरिया। दोस्तों ये इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि डीजे में सर्कुलर द्वारा प्रेस्क्राइब किया है सेपरेटली ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड मेटल फेरस और कोल माइंस के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस को हम लोग अगर देखें, इसका ऑप्शन है 15 हॉराइजॉन्टल, 15 वर्टिकल, 50 हॉराइजॉन्टल, 20 हॉराइजॉन्टल, 40 हॉराइजॉन्टल। इसका सही आंसर है 40 हॉराइजॉन्टल जो कि ऑप्शन डी में है। ऑटो डिपिंग सिस्टम सेंसेस ए व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट डैश। दोस्तों ऑटो डिपिंग सिस्टम क्या है कि जो डंपर में नाइट ऑपरेशन के दौरान या इवनिंग के बाद हम लोग को जो लाइट ऑन करने के बाद हेड या डिपर में रखना पड़ता है लाइट को। डिपर क्यों करते हैं कि सामने वाला अगर कुछ व्हीकल आ रहा है तो उसका जो ऑपरेटर को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन कुछ कुछ ड्राइवर इसको ध्यान नहीं देते हैं, कभी करते भी हैं, कभी कभी जानबूझ के भी नहीं करते हैं, इसीलिए ऑटो डिपिंग सिस्टम का प्रोविजन रखने के लिए DGMS ने रिकमेंड किया है। तो मतलब कुछ सेंस करेगा व्हीकल को तो ऑटोमेटिकली डिपर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस के अंदर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहा है आएगा तो ऑटो डिपिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। इसका सही आंसर है 150 मीटर जो कि ऑप्शन ए में है। A complaint in the court for an offence under the Mines Act becomes time barred if it is not made within dash of publication of report of court of inquiry। तो दोस्तों ये भी माइंस एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम लोग जो कोर्ट में कुछ केस करते हैं, कुछ ऑफेंस के अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, उसको कब कंसीडर किया जाएगा। उसके लिए 3 या 4 ऑप्शन है, मतलब प्रोविज़न है, अलग अलग प्रोविज़न। ये एक पर्टिकुलर प्रोविज़न की बात कर रहा है कि जो किसी एक्सीडेंट के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अभी रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट आने के बाद जो अक्यूज्ड है जो कि ऑफेंस किया है उसका अगेंस्ट में जो कंप्लेन हम कोर्ट के करेंगे, कितना दिन के अंदर करेंगे तो कोर्ट इसको कंसीडर करेगा। जो इसका सही आंसर है 1 ईयर जो कि ऑप्शन ए में है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड लेट डाउन इन व्हिच फॉर्म। IME दोस्तों जैसे IME है, PME है। IME कब भरते हैं? ज्वाइनिंग मतलब करने से पहले IME करेंगे, VT करेंगे, इसके बाद जाके ज्वाइनिंग करते हैं किसी एम्प्लॉय को। PME हर 5 साल में एक बार करते हैं, अगर 45 ईयर से ज़्यादा है तो 3 साल में एक बार करते हैं। और भी दूसरा कंडीशन है जो कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो IME किस स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है? फॉर्म P1 के हिसाब से जो कि ऑप्शन बी में है। टेन्योर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी डैश। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होने के बाद कितना साल तक उसका पोस्ट रहता है, मतलब एक बार नॉमिनेशन हो गया, डेजिग्नेट हो गया तो कितना साल तक वो काम करेगा? 3 साल के लिए, जो कि ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 3 का। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन सेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा एक दूसरा वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।